द फ्लेम एम्परर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि स्याव्यान अपनी अगली मंजिल के लिए निकल गया था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। ये आदमी कितना पावरफुल है। घायल युवती ने डेकन की बॉडी को देखा, फिर अपनी सुंदर आंखों से ब्लैक रोब में खड़े स्याव्यान को निहारने लगी। उसके हार्ट में पहली बार इस मिस्टीरियस यंग मैन के प्रति गहरी जिज्ञासा और सम्मान पैदा हो चुका था। डेकन ये सच में मारा गया? बाकी तीनों आदमी आसमान से गिरती हुई डेकन की बॉडी को देख के अनायास ही लार निकल गए और धीमी आवाज में बोले। हालांकि डेकन उनकी टोली में सबसे पावरफुल नहीं था, लेकिन फिर भी वो एक रियल 2 स्टार डोजियन मिड स्टेज एक्सपर्ट था। इस एरिया में भी उसकी ताकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। लेकिन किसने सोचा था कि एक अज्ञात युवक के हाथों वो इतनी आसानी से मारा जाएगा। स्याव्यान कोई दयालु व्यक्ति नहीं था। जैसे डेकन का शरीर जमीन पर गिरा, उसने एंशिएंट फ्लेम रूलर को घुमाया और एक ही झटके में बाकी तीनों का भी अंत कर दिया। लगता है मैंने इस रॉक जायंट के काउंटर शॉक फोर्स को थोड़ा कम आंका था। चारों को पूरी तरह खत्म करने के बाद स्याव्यान धीरे धीरे जमीन पे उतरा और बुदबुदाया। आप ठीक तो हैं? घायल युवती ने स्याव्यान की बॉडी में मौजूद हल्की एबनॉर्मलिटी को महसूस कर लिया था, लेकिन उसने चिंता से पूछा, मैं ठीक हूँ। स्याव्यान ने शांत आवाज में उत्तर दिया। फिर उसके शरीर से डोरची निकली और उसने चारों लाशों को पूरी तरह जला दिया ताकि कोई निशान ना बचे। ये देख के लड़की की जिज्ञासा और बढ़ गई। इतनी कम एज में इतनी पावर और इतना अनुभवी व्यवहार। यह साफ था कि इस युवक की पहचान बिल्कुल भी साधारण नहीं हो सकती। आखिर जब कोई बाहर किसी दूसरे फोर्स के एक्सपर्ट को मारता है तो उसकी लाश नष्ट कर देना लगभग सभी जानते थे, क्योंकि अधिकांश फोर्सेज अपने मेंबर्स के सोल रिकॉर्ड्स सुरक्षित रखते थे। यदि लाश बची रहती तो उनके पीछे की पावर आसानी से उनकी पहचान और स्थान का पता लगा सकती थी। तब मामला और भी जटिल हो जाता। मेरा नाम यू भी है, मैं यू चैंग के यू सेक्ट से हूँ। और आपका परिचय? युवती ने मधुर आवाज में कहा। चारों दुश्मनों को खत्म करने के बाद स्याव्यान ने पहली बार ध्यान से यूवी को देखा। उसकी बॉडी से हल्की सुगंध निकल रही थी। वो एक सुंदर जैकेट स्कर्ट पहने हुई थी जो उसकी आकर्षक और सुडौल बॉडी को पूरी तरह उभार रही थी। उसकी पावर अर्ली स्टेज 2 स्टार डोजियन तक पहुंच चुकी थी। ऐसी ताकत और पर्सनैलिटी को देख कर साफ था कि यू सेक्ट मतलब रेन सेक्ट में उसकी स्थिति काफी ऊंची होगी। मैं तो बस एक अज्ञात यात्री हूँ, घूमते घूमते रास्ता भटक गया। क्योंकि मिस यू चैंग की रहने वाली हैं, क्या आप मुझे रास्ता दिखा सकती हैं? ब्लैक रोब के पीछे छिपे स्याव्यान को अपनी पहचान खुलने का कोई भी डर नहीं था। जब उसने सुना कि यू चैंग के यू सेक्ट से है तो उसके मन में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि सैकड़ों मीटर के दायरे में यू चैंग ही एकमात्र बड़ा शहर था और स्पेस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन भी वहीं मौजूद था। उसे डोंगजोउ कॉम्पिटिशन में भाग लेने के लिए हर हाल में वहीं पहुंचना था। आपने मेरी जान बचाई है। रास्ता दिखाना तो बहुत छोटी बात है, लेकिन यूबी ने हल्के से अपने होंठ काटे। उसके चेहरे पर झिझक साफ दिखाई दे रही थी। और क्या बात है? स्याव्यान ने पूछा। क्या आप भी यू चैंग के स्पेस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का यूज करके डोंगजोउ कॉम्पिटिशन में भाग लेने जा रहे हैं? यूबी ने उम्मीद भरी नजरों से पूछा। क्यों, क्या अब इस तरह की बातों की भी पूछताछ होती है? स्याव्यान थोड़ा असंतुष्ट हो गया। आखिर यह उसका निजी मामला था, उसे किसी को जवाब देने की आवश्यकता नहीं थी। नहीं, आपने गलत समझा। यूबी ने जल्दी से सफाई दी। यू चैंग में वास्तव में स्पेस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन है, लेकिन हाल ही में उसका यूज करने वालों की संख्या बहुत अधिक हो गई है। इस वजह से फॉर्मेशन में गड़बड़ी आ गई और फिलहाल उसका उपयोग नहीं किया जा सकता। ये सुनते ही स्याव्यान का चेहरा बदल गया। क्या? यू चैंग मेरे सबसे नजदीक ऐसा शहर है जहां टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन मौजूद है। अगर ये भी काम नहीं कर रहा तो सिर्फ यात्रा करते हुए डोंगजोउ कंपटीशन तक पहुंचना लगभग इम्पॉसिबल होगा। कुछ पलों के लिए वो पूरी तरह चुप हो गया। आप निराश मत होइए, यूबी ने कहा। इस बार टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का प्रबंधन हमारे यू सेक्ट के हाथ में है। हम फॉर्मेशन की मरम्मत के लिए आवश्यक मटेरियल्स इकट्ठा कर चुके हैं और अभी उन्हीं मटेरियल्स को लेके शहर लौट रहे थे। ये सुनते ही स्याव्यान की आंखें चमक उठी। सच? लेकिन यूबी की आवाज अचानक धीमी हो गई। रास्ते में कुछ परेशानी आ गई, जैसे कि अभी वाले 4 लोग। स्याव्यान ने तुरंत अनुमान लगा लिया। स्पष्ट था कि डेकन जिस कुयू जाई का जिक्र कर रहा था उसका यू सेक्ट से कोई ना कोई संबंध अवश्य था। यूबी ने सिर हिलाया। यू चैंग में 2 पावरफुल फोर्सेज हैं, एक हमारा यू सेक्ट और दूसरा कुये जाई। स्पेस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के मैनेजमेंट राइट्स हर 10 साल में कॉम्पिटिशन के आधार पर बदलते रहते हैं। इस वर्ष हमारा यू सेक्ट का दूसरा मैनेजमेंट ईयर चल रहा है, लेकिन जब
कुयू जाई का कंट्रोल समाप्त हुआ तभी टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन में समस्या उत्पन्न हो गई। उन्होंने हमें मैनेजमेंट राइट छोड़ने के लिए मजबूर करने की कोशिश की, हमने मना कर दिया। तब से दोनों फोर्सेस के बीच खुली और छिपी लड़ाई लगातार चल रही है, यूबी ने विस्तार से समझाया। स्याबियान मनी मन मुस्कुराया, ये लड़की कुछ छिपा रही है। स्पष्ट था कि कोई भी व्यक्ति पहली बार मिले अजनबी को इतनी सारी जानकारी यूं ही नहीं देता। वो निश्चित रूप से स्याबियान से कुछ चाहती थी। मेरे पिता यू सेक्ट के सेक्ट मास्टर हैं, वो यू चैंग में व्यवस्था बनाए रखने में व्यस्त हैं, इसलिए मेरी बड़ी बहन और मैं फॉर्मेशन रिपेयर मटेरियल्स इकट्ठा करने शहर से बाहर निकले थे, लेकिन लौटते समय कुयू जाई ने हम पे अटैक कर दिया। यूबी की आंखें लाल हो गई। अब मेरी बहन जिंदा है या नहीं मुझे कुछ नहीं पता। मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया मेरी बहन को बचा लीजिए। स्पेस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन की मरम्मत के लिए जो मटेरियल्स चाहिए वो मेरी बहन के पास हैं। यदि उसे कुछ हो गया तो आप भी डोंगजोंग कंपटीशन में भाग नहीं ले पाएंगे। अंत में वो रोते हुए चिल्ला उठी। अचानक आए इस भावात्मक विस्फोट ने सेवन को भी कुछ पलों के लिए शॉक्ड कर दिया। मुझे माफ कीजिए, यूबी ने आंसू पोंछते हुए कहा। मैं थोड़ी भावुक हो गई थी। कोई बात नहीं, सेवन मुस्कुराया। डिटॉक्सिफिकेशन पिल का असर शुरू हो चुका है। कुछ ही मिनट्स में तुम्हारी बॉडी का जहर पूरी तरह खत्म हो जाएगा। पहले अपनी डोज बहाल करो। ठीक है, यूबी ने सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल में हल्की निराशा भी थी। उसे लगा कि शायद स्याबियान उसकी मदद करने से इनकार कर देगा। आखिर उसकी बहन जिन दुश्मनों का सामना कर रही थी वो डेकन ये जैसे साधारण 2 स्टार डोवजन मिड स्टेज एक्सपर्ट्स नहीं थे। कुछ देर बाद यूबी खड़ी हुई। अगर आप इस रास्ते पर सीधे 10 मील आगे जाएंगे तो यू चैंग पहुंच जाएंगे। मुझे अभी कुछ जरूरी काम है, इसलिए मैं आपके साथ नहीं चल पाऊंगी। इतना कहकर उसकी बॉडी से ब्लू डोज निकली और वह जल्दी से ऑपोजिट डायरेक्शन में भागने लगी। सच में बहुत अधीर हो, सेवन ने सिर हिलाया। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। यूबी अचानक रुक गई, उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। आप मेरे साथ चलेंगे? उसकी निराशा तुरंत खुशी में बदल गई। मुझे भी जल्दी से डोंगजोउ पहुंचना है। स्पेस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन मेरे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, सेवन ने मुस्कुराते हुए कहा। थैंक यू। यूबी का चेहरा हल्का लाल हो गया। वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि ये रेडनेस सेवन की मदद स्वीकार करने की खुशी से थी या किसी और कारण से। लेकिन एक बात वो पूरी तरह समझ चुकी थी, ब्लैक रोब के भीतर खड़ा ये मिस्टीरियस युवक बिल्कुल भी साधारण नहीं था। उसकी बॉडी से निकलने वाला हल्का ओरा किसी एंशिएंट पियरलेस बीस्ट जैसा भयानक था। ऐसा ओरा तो नॉर्मल 2 स्टार डोवजन मिड स्टेज एक्सपर्ट में बिल्कुल नहीं हो सकता था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये व्यक्ति अभी केवल अर्ली स्टेज 2 स्टार डोवजन था। ब्रोकन सोल केव ये एक बेहद कॉम्प्लेक्स भूभाग वाली गुफा थी। इसके भीतर अनगिनत घुमावदार अंधेरे रास्ते थे और हर जगह नुकीले पत्थर उगे हुए थे। इसी वजह से पूरी ब्रोकन सोल केव बेहद मिस्टीरियस और खतरनाक दिखाई देती थी। थर्ड यंग मास्टर, वो छोटी लड़की यूबी पहले ही टेकनी के लोगों द्वारा पीछा की जा रही है। मुझे विश्वास है कि कोई समस्या नहीं होगी। कुछ नीले कपड़े पहने लोग सामने खड़े एक प्रभावशाली युवक से बोले। ये लोग यू चैंग के कुयू जाई के मेंबर थे और उनका लीडर था यू सेंग, कुये जाई का थर्ड यंग मास्टर। उसकी पावर लेट स्टेज 2 स्टार डोवजन तक पहुंच चुकी थी। मूल रूप से पूरा यू चैंग कुयू जाई का एरिया था, लेकिन बाद में अचानक यू सेक्ट उभर के सामने आया। इससे यू चैंग की आधी पावर और संसाधन यू सेक्ट के हिस्से में चले गए। दुर्भाग्य से दोनों फोर्सेस की पावर लगभग बराबर थी। इसी कारण कुयू जाई खुलेआम कुछ नहीं कर सकता था और केवल गुप्त तरीकों से यू सेक्ट को कमजोर करने की कोशिश करता था। यूबी की पावर सिर्फ अर्ली स्टेज 2 स्टार डोवजन है, जबकि डेकन ये मिड स्टेज 2 स्टार डोवजन है। ऊपर से यूबी पहले से ही जहर का शिकार है, उसे पकड़ना मुश्किल नहीं होना चाहिए, ये सेंग ने धीरे से कहा। कुछ देर बाद कुछ और लोग वापस लौटे। थर्ड यंग मास्टर, हमने पूरी ब्रोकन सोल केव छान मारी, लेकिन यू रैन का कोई पता नहीं चला। ये सेंग की भुएं सिकुड़ गई। अजीब बात है, यू सेक्ट की दोनों बहनें स्पेस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन की मरम्मत के लिए मटेरियल्स ढूंढने निकली थी। हमारे अंडरकवर ने उनकी सारी जानकारी पहले ही दे दी थी। उनकी गतिविधियां पूरी तरह हमारे कंट्रोल में थी। फिर यू रैन आखिर गायब कहाँ हो गई? अचानक उसकी आंखों में चमक आई। सभी लोग सुनो, पूरी ब्रोकन सोल केव को सील कर दो। वो लोग पहले से ही जहर के प्रभाव में हैं और उनके पास खाने पीने का कोई भी साधन नहीं है। मैं देखता हूँ कि वो आखिर कब तक छिपे रहते हैं। जी, सभी लोग तुरंत बिखर गए। कुछ ही पलों बाद वहाँ केवल ये सेंग अकेला रह गया। उसके चेहरे पे एक डिस्टॉर्टेड मुस्कान उभर आई।
यूरेन रैन, अगर उस समय मेरे पिता का विवाह प्रस्ताव यू सैक्ट ने स्वीकार कर लिया होता तो आज इतनी परेशानी नहीं होती। हमारे कुए झाई तुम्हारी जैसी बाहरी फैमिली से कहीं ज्यादा प्रेस्टिजियस है, और यू भी, जब मैं तुम्हें पकड़ लूंगा तब तुम्हें अच्छी तरह समझाऊंगा कि मेरे खिलाफ जाने का परिणाम क्या होता है। उसकी भयानक हंसी अंधेरे में गूंज उठी। उसी समय ब्रोकन सोल केव के एक बेहद छिपे हुए हिस्से में कुछ लोग चुपचाप छिपे हुए थे। सिस्टर रैन रैन, आप ठीक हैं? एक युवक ने क्रिस्टल स्टोन की हल्की रोशनी में यूरेन रैन की ओर देखते हुए पूछा। इसमें यूरेन का चेहरा बेहद पीला था, उसके होठों पे खून की कमी साफ दिखाई दे रही थी। फिर भी उसने जबरदस्ती मुस्कुरा के कहा, मैं ठीक हूँ। वो हरामजादे, एक अन्य व्यक्ति क्रोध से बोला। स्पेस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन रिपेयर मटेरियल्स के बारे में केवल यू सैक्ट के हाई ऑफिशियल्स जानते थे। फिर कुए झाई को ये खबर कैसे मिली? ऐसा लग रहा था जैसे वो पहले से हमारा इंतजार कर रहे हों। ये व्यक्ति था यू फेंग, इस टीम का वाइस कैप्टन और लेट स्टेज 2 स्टार डोजियन एक्सपर्ट। यूरेन ने सिर हिलाया। कैप्टन यू, मुझे लगता है कि यू सैक्ट के भीतर कुए झाई का कोई जासूस मौजूद है। इस बार वापस जाने के बाद हमें पूरी जांच करनी होगी, लेकिन अभी सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है। यू फेंग की आवाज भारी हो गई। पूरी ब्रोकन सोल केव अब कुए झाई ने घेर ली है। यू भी किसी तरह बच निकली, लेकिन उसका पीछा डेकन ये कर रहा था। मुझे डर है कि वो आगे नहीं बोल पाया। शुरुआत में उनकी टीम के कुल 20 लोग थे, 2 लेट स्टेज 2 स्टार डोजियन एक्सपर्ट्स, यूरेन और यू फेंग। उनकी अगुवाई में वो यू चैंग के आसपास लगभग अजय माने जाते थे, लेकिन रिपेयर मटेरियल्स प्राप्त करने के बाद लौटते समय कुए झाई ने उनके फूड में जहर मिला दिया। वो जहर जानलेवा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उनकी पावर को दबा रहा था। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, उनकी ताकत लगातार कम होती गई। बाद में दोनों पक्षों के बीच फाइट हुई। किसी तरह वो ब्रोकन सोल केव तक भागने में सफल हुए, लेकिन इस दौरान यू सैक्ट को भारी नुकसान उठाना पड़ा। कुछ देर बाद यूरेन ने पूछा, अब हमारे पास कितने लोग बचे हैं? यू फेंग ने भारी सांस ली। कुल 10, और 2 स्टार डोजियन सिर्फ हम दोनों, बाकी सभी 1 स्टार डोजियन हैं। दूसरी तरफ कुए झाई के पास कम से कम 2 लेट स्टेज 2 स्टार डोजियन एक्सपर्ट्स हैं। ऊपर से हम जहर से कमजोर हैं। एक के बदले एक की लड़ाई में भी हम उनके सामने टिक नहीं पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा हम दोनों मिलके उनमें से एक को रोक सकते हैं। यूरेन कुछ देर चुप रही, फिर अचानक बोली, मैं बाहर जाऊंगी और उनका ध्यान अपनी ओर खींचूंगी। तुम लोग मटेरियल्स लेके वापस यू चैंग चले जाना। जब तक स्पेस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन की मरम्मत हो जाती है, हमारा मिशन सफल माना जाएगा। नहीं, यू फेंग तुरंत चिल्लाया। सिस्टर रैन रैन, ये सैंग की बदनामी पूरी यू चैंग में फैली हुई है। यदि आप उसके हाथों पकड़ी गई तो वो निश्चित रूप से कोई नीच हरकत करेगा। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। यू फेंग हमेशा शांत रहता था, लेकिन इस बार उसने खुल के विरोध किया। यू सैक्ट में यूरेन हमेशा सभी का ख्याल रखती थी। वो केवल सेक्ट मास्टर की बेटी नहीं थी, बल्कि पूरे सेक्ट की सोल थी। ये आदेश है, यूरेन ने कठोर आवाज में कहा, लेकिन यू फेंग मुस्कुराया। सिस्टर रैन रैन, यू सैक्ट हमारे बिना चल सकता है, लेकिन आपके बिना नहीं। जिस दिन हमने यू सैक्ट ज्वाइन किया था, उसी दिन मरने के लिए तैयार हो गए थे। मैं और बाकी भाई उनका ध्यान भटकाएंगे। आप मटेरियल्स लेकर निकल जाइए। उसकी आवाज में मौत का डर नहीं था, सिर्फ दृढ़ निश्चय था। सच तो यह था कि यू फेंग के दिल में यूरेन रैन के लिए प्रेम था, लेकिन दोनों के दर्जे में बहुत ज्यादा अंतर था। वो जानता था कि वो कभी उससे विवाह नहीं कर पाएगा। फिर भी किसी को दूर से सुरक्षित रखना भी प्रेम का ही एक रूप था। सही कहा, हम भी यही चाहते हैं। बाकी लोगों ने भी सहमति जताई। यूरेन की आंखें नम हो गई, वो कुछ बोल ही नहीं पाई। तभी कौन है वहाँ? अचानक बाहर से आवाज आई। सभी के चेहरे बदल गए। यूरेन तुरंत हरकत में आ गई। उसकी आकृति बिजली की तरह बाहर निकली और उसने गश्त कर रहे कुए झाई डिसाइपल का गला काट दिया। लेकिन मरने से पहले उस डिसाइपल ने सिग्नल एरो छोड़ दिया। तेज आवाज के साथ वो आसमान में फट गया। पूरी ब्रोकन सोल केव में चेतावनी फैल गई। यूरेन का चेहरा और ज्यादा पीला पड़ गया। हम एक कदम देर कर गए। ओह, आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया यूरेन रैन। कुछ ही पलों में कई आकृतियां वहां पहुंच गई। सबसे आगे था ये सैंग। ये सैंग, तुम हद से ज्यादा आगे बढ़ चुके हो, यूरेन ने दांत भींच के कहा। ओह, जिस लेडी को मैं पसंद कर लूं, वो कभी मुझसे बच नहीं सकती। ये सैंग हंसा। उसके बगल में खड़े फिफ्थ एल्डर ने कहा, थर्ड यंग मास्टर, इन दोनों की ताकत को हल्के में मत लीजिए, जल्दी समाप्त कर देना बेहतर होगा। ये सैंग मुस्कुराया। फिफ्थ एल्डर, ये दोनों मेरे लिए पर्याप्त हैं, आप बस देखते रहिए। उसकी पावर अभी भी लेट स्टेज 2 स्टार डोजियन थी, जबकि जहर के कारण यूरेन और यूसैंग की पावर मिड स्टेज तक गिर चुकी थी। उसे पूरा विश्वास था वो अकेले दोनों को हरा सकता था।
सिस्टर रैन रैन भागिए। यू फैंग अचानक आगे बढ़ा। उसने यूरैन को पीछे ढकेला और अपनी डोलची से उसे बाहर भेजने की कोशिश की। रियल लव? ये सैंग हंस पड़ा, लेकिन मैं ये अवसर नहीं दूंगा। उसने हाथ हिलाया। एक पावरफुल एनर्जी बीम निकल के यूरैन के पीछे का रास्ता बंद कर गई। डैम! यू फैंग गरज उठा। यूरैन रैन, अपने आप को मुझे सौंप दो, मैं तुम्हें आसान मौत दूंगा। ये सैंग बोला। सपने देखते रहो। यूरैन रैन मुस्कुराई। मौत मांग रही हो? ये सैंग की आंखें ठंडी हो गई। अचानक उसका शरीर अंधेरे में विलीन हो गया। डार्क एट्रीब्यूट। यूरैन का चेहरा गंभीर हो गया। तुम रेयर डार्क टाइप कल्टीवेटर निकले। डार्क प्रीस्ट मिंग जी। ये सैंग की गर्जना पूरे केव में गूंज उठी। अचानक चारों ओर अजीब डार्क एनर्जी फैल गई। नीचे की जमीन जिंदा दलदल की तरह बनने लगी। ओह, क्या हो रहा है? ये जमीन हमारी पावर निकल रही है। यूथ सेक्ट के लोग घबरा गए। फिफ्थ एल्डर हंस पड़ा। थर्ड यंग मास्टर सचमुच जल्दी खत्म करना चाहते हैं। ये टेक्निक कई लेट स्टेज 2 स्टार डोजन एक्सपर्ट्स को मार चुकी है। इन लोगों के लिए तो ये पर्याप्त से भी ज्यादा है। मर जाओ। जो भी मिंग जी में फंसेगा उनकी सोल तक निकल ली जाएगी। ये सैंग पागलों की तरह हंसा। तभी यूरैन को एक इनविजिबल अटैक लगा। वो ब्लड उगलते हुए पीछे गिर गई। सिस्टर रैन रैन, यू फैंग और बाकी लोग चीख पड़े। बस इतनी ताकत है तुम्हारी, मर जाओ। ये सैंग लास्ट अटैक करने वाला था कि अचानक एक परिचित आवाज गूंजी। ये सैंग, रुक जाओ। यूरैन की आंखें फैल गई। यूबी, तुम वापस क्यों आई? अगले ही पल यूबी वहां पहुंची और सीधे अपनी बहन की ओर दौड़ गई। सिस्टर! ये सैंग हंस पड़ा। खुद चल के मौत के मुंह में आ गई तो साथ में मर जाओ। लेकिन तभी पीछे से एक आलसी आवाज सुनाई दी। जरा धीरे, इतनी तेज क्यों भाग रही हो? सब लोग मुड़े। अंधेरे से एक युवक बाहर आया। वो था स्याव्यान। इस बार उसने ब्लैक रोब उतार दी थी। उसका युवा और सुंदर चेहरा सबके सामने आ चुका था। नीदर स्काई सोल इल्यूजन, मतलब यू मिंगटियान सोक। ब्रेक इट। अचानक स्याव्यान की सोल पावर फट पड़ी। भयानक सोल फोर्स स्पिरिचुअल पैलेस से निकल के सीधे ये सैंग की ओर बढ़े। पूरा डार्क स्पेस लाइट से भर गया। ये सैंग की रियल सिचुएशन तुरंत उजागर हो गई। अचानक ये सैंग के मुंह से ब्लड निकल पड़ा। मिंगजी टेक्निक भी उसी पर टूट गई। सारी डार्क एनर्जी बिखर गई। कैसे? फेरीलैंड सोल पावर! ये सैंग की आंखें सिकुड़ गई। उसके दिल में पहली बार डर पैदा हुआ। सिर्फ एक सोल अटैक और उसे इतनी गंभीर चोट लग गई थी। नीचे मौजूद सभी लोग शॉक्ड रह गए। ये आदमी कितना पावरफुल है। यूथ सेक्ट के सभी मेंबर्स अविश्वास से स्याव्यान को देखने लगे। यू भी मुस्कुराई। बहन, चिंता मत करो, यही वो मददगार है जिसे मैं साथ लाई हूँ। जब तक वो यहाँ पे है सब ठीक हो जाएगा। इतना कह के उसने पूरी उम्मीद के साथ अपनी निगाहें स्याव्यान पे टिका दी। थर्ड यंग मास्टर, आप ठीक तो हैं? अचानक हुए इस घटनाक्रम से कुएत झाई के बाकी लोग कुछ पलों के लिए प्रतिक्रिया ही नहीं दे पाए। जब उन्हें होश आया तब उन्होंने देखा कि पूरे अंधेरे एरिया में स्याव्यान का शरीर उसके सोल पावर की चमक से जगमगा रहा था। दूसरी ओर ये सैंग दर्द से कराहते हुए जमीन पर पड़ा था। फिफ्थ एल्डर, इस हरामी को मेरे लिए मार डालो। ये सैंग ने क्रोध से दहाड़ते हुए कहा। स्याव्यान का सोल अटैक ने उसकी आत्मा को बुरी तरह घायल कर दिया था। इस समय वो लगभग पागल हो चुका था। वैसे भी स्याव्यान का सोल अटैक बेहद भयानक था और अब उसकी सोल रैल्म पहले ही फेयरलैंड सोल तक पहुंच चुकी थी। ऐसा सोल अटैक नॉर्मल एक्सपर्ट्स को आसानी से मिटाने के लिए पर्याप्त था। लगता है मेरा सोल अटैक अभी भी सिर्फ 2 स्टार डोवजन मिड स्टेज एक्सपर्ट को मारने तक ही सक्षम है। लेट स्टेज 2 स्टार डोवजन को सीधे मारना अभी भी थोड़ा मुश्किल है। स्याव्यान ने धीरे धीरे सिर हिलाया। फिर वह यूरैन और बाकी लोगों की ओर बढ़ गया। उसके शरीर से निकलती फायरी रेड फ्लेम ने पूरी केव को रोशन कर दिया। कैप्टन यू फैंग, ये एंटीडोट पिल्स हैं, इन्हें सब में बांट दीजिए। अगले पल यूबी ने अपनी रिंग से कई पिल्स निकाल के यू फैंग को दे दी। ठीक है, यू फैंग ने बिना झिझक उन्हें ले लिया, फिर तुरंत सभी में बांट दिया। ये आदमी बहुत पावरफुल है। यूरैन ने अभी एंटीडोट निकली थी। वो महसूस कर सकती थी कि उसके शरीर का जहर धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है, लेकिन अपनी वुमेन्स इंट्यूशन के आधार पर उसने स्याव्यान की ओर देखते हुए कहा, हाँ, इसने डेकन यो को एक ही बार में मार दिया था। यूबी ने धीरे से कहा। ये सुनकर यूरैन ने अपनी बहन की ओर देखा। वो अपने बहन के स्वभाव को भली भांति जानती थी। यूबी सिंपल और ऑनेस्ट थी। वो किसी की झूठी प्रशंसा नहीं करती थी, लेकिन यूरैन स्वयं जानती थी कि अभी जो सोल अटैक स्याव्यान ने किया था उसने ये सैंग जैसे एक्सपर्ट को एक ही पल में गंभीर रूप से घायल कर दिया था। सिर्फ इसी बात से साबित हो गया था कि स्याव्यान कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं था, बल्कि बहुत ज्यादा खतरनाक व्यक्ति था। कुछ देर बाद फिफ्थ एल्डर ने यह सैंग का फर्स्ट एड किया। फिर उसकी नजर सीधे स्याव्यान पर जा टिकी।
लिटिल बास्टर्ड, तूने आते ही कितना रूथलेस अटैक किया, दूसरों की सोल फाउंडेशन को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की है, अब अपनी जान दे के इसकी कीमत चुकानी होगी। फिफ्थ एल्डर गरजा। अचानक उसकी बॉडी से डोलची ब्लास्ट हो उठी। फायर एट्रीब्यूट। ये देख के सेवन हल्का सा मुस्कुराया। ये सैंग की पावर भले ही लेट स्टेज 2 स्टार डोवजियन में नई नई पहुंची थी, लेकिन सामने खड़ा फिफ्थ एल्डर अलग था। वो रियल लेट स्टेज 2 स्टार डोवजियन एक्सपर्ट था। यहाँ तक कि वो पीक लेट स्टेज 2 स्टार डोवजियन तक पहुंच चुका था। बस एक कदम और वह 2 स्टार डोवजियन पीक में प्रवेश कर जाता। ऐसा एक्सपर्ट वर्तमान सेवन के लिए कुछ हद तक मुश्किल अवश्य था, लेकिन यदि सामने वाला फायर एट्रीब्यूट कल्टीवेटर हो तो स्थिति पूरी तरह बदल जाती थी, क्योंकि सेवन ने काउंटलेस हेवनली फ्लेम्स और होली फ्लेम्स निकाल रखी थी। उसका शरीर पहले ही फ्लेम के प्रति अत्यधिक प्रतिरोध बना चुका था। नॉर्मल फायर एट्रीब्यूट अटैक उसे मुश्किल से नुकसान पहुंचा सकते थे। सावधान रहिए, यूरान ने तुरंत चेतावनी दी। ये कुये झाई का फिफ्थ एल्डर है, हालांकि इसकी पावर भी लेट स्टेज 2 स्टार डोजियन है, लेकिन ये सैंग से कहीं ज्यादा खतरनाक है। सेवन मुस्कुराया। चिंता मत करो, इसे मुझ पे छोड़ दो। छोटे हरामी, मरने के लिए तैयार हो जा। फिफ्थ एल्डर ने सेवन को कोई और मौका नहीं दिया। उसकी हथेली में अचानक भयंकर एनर्जी जमा होने लगी। कुछ ही पलों में एक फ्लेमिंग स्पीयर उसके हाथ में प्रकट हो गया। फ्लेम कंडेंसेशन। लगता है इस बूढ़े को फायर एट्रीब्यूट के उपयोग की अच्छी समझ है। सेवन मुस्कुराया। एंशिएंट रूलर, उसने जोर से गर्जना की। तुरंत एंशिएंट फ्लेम रूलर फायरी रेड डोलची से भर गया। फिर उसने फिफ्थ एल्डर को गंभीरता से देखा। तुम भी फायर एट्रीब्यूट कल्टीवेटर हो? फिफ्थ एल्डर चौंक गया। जैसे ही उसने सेवन की बॉडी की फायर एट्रीब्यूट डोलची देखी, उसे एक अजीब अनुभूति हुई। उसकी अपनी डोलची भयभीत हो रही थी, मानो किसी हाईएस्ट फ्लेम के सामने झुक रही हो। शांत हो जाओ, फिफ्थ एल्डर गरजा। अगले ही पल उसका शरीर घोस्ट की तरह गायब हो गया। फ्लेमिंग स्पीयर सीधे सेवन की ओर बढ़ा। भयंकर टक्करें पूरी केव में गूंज उठी। मेटल की टकराहट की आवाज लगातार फैलती रही। कुछ समय तक दोनों की लड़ाई बराबरी पे चलती दिखाई दी। ये लिटिल मॉन्स्टर वास्तव में फिफ्थ एल्डर के हमलों को इतनी आसानी से रोक रहा है? गंभीर रूप से घायल ये सैंग दर्द से कराहते हुए बोला। सिस्टर, इन दोनों में कौन जीतेगा? यूबी ने पूछा, लेकिन इस बार यू रैन चुप हो गई। मुझे नहीं पता, उसने धीरे से कहा, क्योंकि अपनी पावर के कारण वो कुछ ऐसा देख पा रही थी जो बाकी नहीं देख पा रहे थे। ये लड़ाई देखने में बराबरी की लग रही थी, लेकिन वास्तव में ये एक तरफा थी। सिर्फ अंतर इतना था कि हमला फिफ्थ एल्डर कर रहा था और बचाव सेवियन। पिछले 10 मिनट्स में सेवियन ने एक भी काउंटर अटैक नहीं किया था, जबकि फिफ्थ एल्डर अपनी सारी पावर लगा चुका था। फिर भी वो सेवियन को खरोंच तक नहीं पहुंचा पाया। ये आदमी बिल्कुल भी साधारण नहीं है, यूरैन बुदबुदाई। फिर उसने अपनी एंटीडोट पावर को एक्टिवेट कर अपनी डोलची रिकवरी पर ध्यान केंद्रित किया। लगभग 10 मिनट बाद सेवियन अचानक मुस्कुराया। बूढ़े, इतनी देर से खेल रहे हो, मजा आया? फिफ्थ एल्डर का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। तू मॉन्स्टर है, वो चिल्ला उठा। क्या ये इंसान सच में ह्यूमन था? वो पीक लेट स्टेज 2 स्टार डोजन एक्सपर्ट था, लेकिन उसके सारे अटैक्स सेवन पे बेअसर थे, मानो वो किसी बच्चे से खेल रहा हो। उसे ये नहीं पता था कि सेवन ने काउंटलेस हेवनली फ्लेम्स और होली फ्लेम्स निकली थी। हर बार फ्लेम डेवलिंग के दौरान वह मौत से भी बदतर पीड़ा झेल चुका था। इसी कारण उसका फायर रेजिस्टेंस भयानक लेवल तक पहुंच गया था। बिना अतिशयोक्ति के कहा जाए तो यदि सामने फायर एट्रीब्यूट एक्सपर्ट हो तो वर्तमान सेवियन अर्ली स्टेज 2 स्टार डोजियन होते हुए भी 3 स्टार डोजियन इनिशियल स्टेज एक्सपर्ट से नहीं डरता। यदि फिफ्थ एल्डर किसी और एट्रीब्यूट का कल्टीवेटर होता तो शायद सेवियन को सचमुच मुश्किल होती, लेकिन दुर्भाग्य से वो फायर कल्टीवेटर था। अब एक ही अटैक में से समाप्त करते हैं। सेवियन की आंखों में चमक आ गई। वो अब अपनी नई 2 स्टार डोजियन स्ट्रेंथ के साथ पूरी तरह अनुकूल हो चुका था। अचानक एंशिएंट फ्लेम रूलर चमक उठा। उसके ऊपर पहले से कहीं अधिक भयानक फ्लेम पावर जमा होने लगी। ये कैसे पॉसिबल है? फिफ्थ एल्डर की आंखें फैल गई। यदि उसकी फ्लेम पावर को 1 माना जाए तो सेवन की फ्लेम पावर कम से कम 3 गुना थी, या शायद उससे भी अधिक। 7th लेयर ब्रेकिंग स्काई रूलर। सेवन गरजा। उसने एंशिएंट फ्लेम रूलर को ऊंचा उठा लिया। फिर 7 विशाल फ्लेम रूलर्स आकाश में प्रकट हुए। 7 रूलर्स किल। सेवन के होठों पर खतरनाक मुस्कान उभरी। अगले ही पल 7 फ्लेम अटैक्स सीधे फिफ्थ एल्डर की ओर टूट पड़े। 7th लेयर ब्रेकिंग स्काई रूलर स्वयं में शायद ज्यादा पावरफुल ना हो, लेकिन उसकी सबसे भयानक बात थी सेवन की फ्लेम पावर। ये फ्लेम नॉर्मल फ्लेम नहीं थी, ये हेवनली फ्लेम्स और होली फ्लेम्स की पावर से उत्पन्न हुई थी।
फिफ्थ एल्डर का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने बिना किसी झिझक के अपनी सारी पावर एक्टिवेट कर दी, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था साइवन की फ्लेम पावर उसकी अपनी फ्लेम पावर से कई गुना ज्यादा भयानक थी। यदि वो इन 7 फ्लेम अटैक्स को नहीं रोक पाया तो आज यहीं उसका अंत निश्चित था। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी चैनल मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि भाई आप सभी मेंबर्स की वजह से काफी बूस्ट मिला है इस चैनल को, और मुझे भी काफी ज्यादा मोटिवेशन मिला है, जिससे कि मैं द फ्लेम एम्परर सीरीज को लगातार अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। उम्मीद है आप सभी लोग, फिर चाहे चैनल मेंबर्स हों या फिर सब्सक्राइबर्स, ऐसे ही एनिमेटेड मूवीज के साथ बने रहेंगे। अगर आप चैनल मेंबर्स नहीं हो लेकिन चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करके सपोर्ट करना चाहते हो, तो आप भी कोई भी एक चैनल मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करना बहुत आसान होता है। आप चैनल पेज पे जाके इस ज्वाइन बटन को क्लिक कर सकते हो। इस पे क्लिक करते ही आपको सारे मेंबरशिप प्लान दिखाई देंगे, और फिर आप जो भी प्लान ज्वाइन करना चाहते हो उस पे क्लिक कर सकते हो। फिर आप इस ज्वाइन बटन पे क्लिक करोगे। इस पे क्लिक करते ही आपको ये पेज दिखाई देगा। यहाँ आने के बाद आप अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर सकते हो, यूपीआई या कोई और मेथड। फिर आप जैसे ही इस बाई बटन पे क्लिक करोगे, आपको एक क्यूआर कोड दिखाई देगा। ये क्यूआर कोड जिसको स्कैन करके आप अपना पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो, और बस अब आप भी बन जाओगे इस चैनल के एक मेंबर, और अब आपको भी अपने प्लान के हिसाब से अर्ली वीडियो एक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई लोग, एक बार फिर से आप सभी मेंबर